अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अशरफ अज़ीम ख़ान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दरूद व सलाम। नाज़रीन, आज हम अपने इस व्लॉग में बात करने वाले हैं इमरान खान का उस दबंग इंटरव्यू के जिसके चर्चे इस वक्त पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। चर्चे हों भी क्यों ना, क्योंकि इतना दबंग इंटरव्यू दिया है कि पूरी दुनिया उनके जवाबात से इस वक्त पाकिस्तान की सियासी हालात को देख रही है। क्योंकि उनको लगता है कि इमरान खान अगर पाकिस्तान की हुकूमत में रहते हैं तो पाकिस्तान से जितने मफादात जुड़े हैं पूरे ममालिक के, वो ख़त्म हो सकते हैं और पाकिस्तान अपने मफादात की तरफ मूव कर सकता है। इस इंटरव्यू के पीछे एक साजिश भी थी। वो साजिश क्या थी, इमरान खान से क्या सवालात पूछे गए और खान साहब ने क्या जवाबात दिए, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जी तो नाज़रीन, इमरान खान साहब ने रात को इंटरव्यू दिया और बहुत दबंग इंटरव्यू दिया। उन्होंने पूरी दुनिया के ऊपर अपनी छाप छोड़ी इस इंटरव्यू के अंदर। ये उनका दूसरा बड़ा सबसे अहम और बेस्ट इंटरव्यू था। उसकी वजह ये थी कि ये दोनों इंटरव्यूज़, पहला इंटरव्यू जिसके अंदर उन्होंने पूरी दुनिया को एब्सोल्युटली नॉट कहा और दूसरा इंटरव्यू ये था कि जो उन्होंने रात दिया जिसमें उन्होंने तमाम बातें खुलकर की और अमेरिका पर खुली तनकीद की। उस तनकीद में उन्होंने कहा कि अमेरिका जहाँ भी जाता है, अमेरिका जिस भी जगह जाता है, जंग शुरू हो जाती है। अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के अंदर जंग शुरू की तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली पाकिस्तान को उसका नुकसान हुआ। 35,000 के करीब जो है वो अफ़गानी पाकिस्तान के अंदर जा बसे। इराक़ के अंदर जंग हुई मुसलमानों के ऊपर, किसी पूरे यूरोप ने जंग शुरू की इराक़ के साथ, वहाँ से कुछ नहीं मिला लेकिन किसी ने माफ़ी नहीं मांगी। क्या ये मुसलमान इंसान नहीं है? उन्होंने कहा कि जो कश्मीर पे हो रहा है इस वक्त उसकी सालमियत को ख़त्म कर दिया गया है, 370 को ख़त्म कर दिया गया है। 1948 में उनके साथ जो मुआहदा हुआ था, जो उनका हक था, वो छीन लिया गया है। वो पूरी दुनिया इसके ऊपर क्यों नहीं बोली? क्या हम मुसलमान इंसान नहीं हैं? जो इस वक्त इसराइल कर रहा है फ़लस्तीन के लोगों के साथ, उसके ऊपर कोई क्यों आवाज़ नहीं उठाता? क्या वो इंसान नहीं है? क्या उनकी ज़िंदगियाँ, उनके घर बार नहीं है, उनके कारोबार नहीं है? क्या उनकी ज़िंदगी इतनी कम अहमियत की हामिल है कि कोई उसके ऊपर जवाब देना मुनासिब नहीं समझता? उस एंकर ने कोशिश की कि जो इमरान खान साहब हैं वो जो भारत अलायंस है कश्मीर के ऊपर बात ना करें। उसने बार बार ये सवाल पूछा, क्या आप रशिया को इस बात से रोकेंगे कि वो यूक्रेन में जो कुछ कर रहा है वो उससे बाज आ जाए? क्या आप उसके इस हमले की मज़म्मत करते हैं? तो खान साहब ने जवाब दिया, नहीं, हमने अमेरिका के साथ अलायंस करके रखा लेकिन पाकिस्तान को नुकसान हुआ। मुझे पाकिस्तान की 2 करोड़ 20 लाख अवाम ने मुझे 2 करोड़ 20 लाख लोगों ने अपना वज़ीर आज़म चुना था और मैं पाकिस्तान का वज़ीर आज़म था। उन्होंने अपने मसाइल के लिए मुझे चुना था, ना कि मैं अमेरिका के मसाइल देखूं, ना कि मैं दुनिया के मसाइल देखूं। अब पाकिस्तान के हक में जो बेहतर होगा इंशाल्लाह वही फैसले किए जाएंगे। कोशिश ये थी कि इमरान खान साहब से ये उगलवाया जाए, क्योंकि शायद हो सकता है कि वो इस वक्त अमेरिका के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखें, क्योंकि वो हुकूमत में आना चाहते हैं। उनको पता है कि अगर ये हुकूमत में आने के लिए उनको अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने होंगे, साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहिए। और शायद हो सकता है कि वो हुकूमत में आने के लिए अमेरिका के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखें और रशिया के ऊपर तनकीद करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने बड़ा खुलकर जवाब दिया कि जो ये साजिश के तहत इंटरव्यू किया जा रहा है, मुझे मालूम है कि ये मेरे बयानिए को धचका देने की जो है वो एक कोशिश है, क्योंकि ये इंटरव्यू हमारी इंटरनल पार्टीज और तमाम लोगों की मिली जुली भगत थी। क्योंकि वो सब जानते थे कि अगर इमरान खान साहब इक़्तिदार में आना चाहते हैं तो उनको रशिया के लिए सख्त कॉर्नर रखना पड़ेगा और अमेरिका के लिए सॉफ्ट कॉर्नर होना पड़ेगा। अगर वो नहीं होंगे तो उनको हुकूमत में नहीं आने दिया जाएगा। फिर उन्होंने चाइना के ऊपर बात की, सवाल किया कि क्या आप चाइना के ऊपर साथ इतने अपने अच्छे ताल्लुकात क्यों बेहतर कर रहे हैं? वो भी आपको कर्जा दे रहा है, वो भी आपसे मुफाद हासिल करता है। तो इमरान खान साहब ने कहा कि चाइना हमारे मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, ना कि दहशतगर्दी करवाता है। हम अपने मसाइल देखते हैं और चाइना हमारे मसाइल हल करने की कोशिश करता है। तो उन्होंने कहा कि क्या आप रूस के साथ ताल्लुकात बेहतर करेंगे? अब भी आप समझते हैं कि रूस के साथ ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए?
تو انہوں نے کہا جی ہاں، ہم روس کے ساتھ تعلقات بہتر کریں گے اور اپنے پاکستان کی عوام کے مسائل دیکھیں گے، جہاں سے ہمیں سستی چیزیں ملیں گی ہم خریدیں گے اور اپنی عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کریں گے۔ یہ سازش اس لیے کی گئی تھی تاکہ ان کا جو سازش کا بیانیہ ہے کہ عمران خان نے ان کے خلاف سازش کی تھی، امریکہ نے عمران خان کے خلاف سازش کی تھی، اس بیانیے کو دھچکا دیا جائے تاکہ وہ سافٹ کارنر استعمال کریں اور ہمارے ملک کی اپوزیشن اور پوری دنیا ان کے اوپر تنقید کر سکے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، کیونکہ وہ ایک لیڈر ہے، وہ بہت لمبی سوچ رکھتا ہے، وہ پاکستان کی عوام کے لیے، پاکستان کے آنے والے بچوں کے لیے، فیوچر کے لیے سوچ رہا ہے۔ ہمیں اس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ ہمارا ملک کس طرف لے کے جا رہا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔